पिछले दिन जो परमेश्वर का वचन हम सीख रहे हैं, तो पिछले सप्ताह हम सीख रहे थे परमेश्वर का स्वरूप और समानता क्या है। तो उसमें स्पष्ट हो गया आप? भैया अभी मुझे पूरा समझ में नहीं आया, एक बार और बता हाँ, एक बार और आप क्या करना, उसको मनन करना, जी। ठीक है ना। परमेश्वर का स्वरूप और समानता क्या है। तो स्वरूप समानता हमने देखा था कि बाहरी ढांचा नहीं है स्वरूप समानता, या स्त्री और पुरुष नहीं है स्वरूप और समानता, बल्कि क्या है, परमेश्वर ने क्या बनाया, आत्मा रचकर इंसान के अंदर डाला और उन गुणों को भी डाला जो परमेश्वर के अंदर है। मतलब जैसे परमेश्वर के अंदर ईश्वरीय 5 गुण हैं, वो तो किसी के अंदर है ही नहीं, तो सिर्फ परमेश्वर के अंदर ही है। उसके अलावा परमेश्वर में नैतिक गुण भी हैं। परमेश्वर भला है, प्रेमी है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, ऐसे कर नैतिक गुण भी हैं परमेश्वर में, ठीक है ना। तो परमेश्वर ने इंसान को कैसे बनाया, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। अधिकारी है, मतलब वैसे ही देखता है जैसे परमेश्वर देखता है, ठीक है ना। तो हमने क्रम से सीखा था, उसमें भी अगर थोड़ा डाउट है तो और उसमें हम बाद में मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद हमने क्या भी देखा कि पाप क्या है और पाप का परिणाम क्या हुआ, वो भी हमने देखा। उसमें भी क्लियर है ना आप? जी। तो पाप क्या नहीं है, दारू पीना, बीड़ी पीना पाप नहीं है। पाप के परिणाम, पाप के काम है। पाप कैसे प्रकट हो रहा है, अगर एक व्यक्ति के अंदर पाप है तो कैसे प्रकट हो रहा है। मैंने बताया पाप अच्छे कामों के द्वारा प्रकट होता है, बुरे कामों के द्वारा प्रकट होता है। एक व्यक्ति तो जो बुराई कर रहा है, पाप मतलब वो उसके द्वारा पाप अंदर से प्रकट हो रहा है। पाप नहीं है ये, बल्कि पाप का फल है। जैसे अंदर बीमारी कैंसर की है, टीबी की है, तो जो थूक आ रहा है ना, थूक बीमारी नहीं है, थूक उसका लक्षण है, बीमारी अंदर है। तो पाप अलग है, पाप से छुटकारा चाहिए। पापों के काम अलग हैं, उनसे हमें क्या चाहिए, माफ़ी चाहिए। आपको इस प्रार्थना के साथ इस विषय को थोड़ा सा समय निकाल कर आपने समझना पाप क्या है, ठीक है ना। पाप मैंने पिछली बार बताया, पाप एक बीमारी भी है और पाप एक क्या भी है, राज्य करता है, क्रूर क्या है, ये शक्ति भी है, शासक राजा की तरह अपना गुलाम बनाकर, आज थोड़ा सा उसमें हम देखेंगे। तो वो भी हमने थोड़ा सा देखा था, वो भी आपने अच्छे से, आपको क्या हो जाना चाहिए, उसको क्लियर हो जाना चाहिए वो बात, भाई पाप क्या है और पाप का परिणाम क्या हुआ, उसका असर क्या हुआ। जैसे ही पाप घुसा उसका परिणाम कितना भयानक हुआ, ठीक है ना। वो चीज़ हम परमेश्वर के वचन से देख रहे थे। और फिर मृत्यु क्या है, क्लियर है ये भी आपको। मृत्यु 3 3 उसमें मिली, किसमें, 3 किस्तों में मिली। मतलब पहली, परमेश्वर ने कहा था जिस दिन पाप करेगा निश्चय मरेगा। आत्मिक तौर पर उसी दिन क्या हो गया, मर गया, संबंध टूट गया, पापी हो गया, नंगा हो गया, डर आ गया, मृत्यु ने कब्जा लिया, ठीक है ना। तो पहली मृत्यु कैसे आई, सबसे पहले आत्मिक रीति से मृत्यु, परमेश्वर से, जीवन से अलग हो गया, संबंध टूट गया। उसके बाद शरीर की मौत है, वो वास्तव में बाइबल उसको मौत नहीं कहती, वो क्या है, वो तो शरीर में से प्राण और आत्मा का निकास है। इसमें से निकलने के बाद या तो अनंत जीवन में इंसान जाएगा या अनंत मृत्यु में जाएगा। तो इस करके हम तीसरी इसमें क्यों बोल रहे हैं, परंतु बाइबल की भाषा में 2 ही मृत्यु, एक आत्मिक मृत्यु है और एक अनंत मृत्यु है। शरीर की मृत्यु को बाइबल मृत्यु कहती नहीं है, ये तो सिर्फ शरीर में से प्राण और आत्मा का निकास है। जैसे हम स्टेशन में से एक निकास लिखा होता है, उधर से उतर के और निकास बाहर जाते, कोई घर जाता है, कोई कहीं जाता है, ऐसे ही हम निकास के द्वारा, शारीरिक मृत्यु या उसके द्वारा हम या तो अनंत काल के स्वर्ग में जाएंगे जीवन में, अगर जीते जी उद्धार हो गया, पापों की माफ़ी मिल गई, परमेश्वर से मेल हो गया। अगर जीते जी उद्धार नहीं हुआ, पापों की माफ़ी नहीं मिली, छुटकारा नहीं हुआ, तो अनंत काल की मृत्यु का दंड है। तो मृत्यु क्या है कर समझ में आ गई। हाँ, तो शरीर की मृत्यु उद्धार पाए के लिए मृत्यु नहीं है, क्या है,
बस हम इसमें से निकल कर और विश्राम में जा रहे हैं। जब यीशु बादलों पर आएगा उसी समय सब क्या हो जाएंगे, रूपांतर होकर जी उठेंगे, रूपांतर हो जाएंगे। क्लियर है, डाउट तो नहीं कोई? प्रार्थना के साथ आप इसको समझना, ठीक है ना। छोटी छोटी सी बात लग रही है देखने में, लेकिन इसमें बहुत क्या है गहरा। ये बात अगर इंसान को मालूम है, सोच बदल जाएगी। जीवन में देखने का, चलने का ढंग, तरीका और सोच पूरी परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि हम अंधकार में और अज्ञानता में और मृत्यु में और मौत के भय और पाप की गुलामी और शैतान की दास्तों के नीचे हैं शुरू से, जन्म से ही। तो उद्धार इतना बड़ा क्या है, कार्य करता है एक व्यक्ति के जीवन में। उद्धार कोई छोटी चीज, ये शरीर में होने वाली कोई एक्टिविटी नहीं है, बल्कि प्राण और आत्मा का उद्धार, छुटकारा, परमेश्वर से मेल, वो अमरता, वो स्वर्गीय जीवन, वो अंदर शांति, वो आनंद का वो अनुभव है, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने देखा उत्पत्ति 3 अध्याय का लास्ट में जब हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने क्या किया, ज्वाला में तलवार को करूबों के साथ क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। इससे पहले कि वाटिका में से उनको निकाले, उनको क्या भी दिया परमेश्वर ने, वायदा दिया, ठीक है ना। परंतु ये हमने क्या चीज़ देखी थी, ज्वाला में तलवार का मतलब क्या है, करूबों की नियुक्ति का मतलब क्या है, वो जीवन के मार्ग का द्वार क्या कर दिया, वास्तव में बंद हो गया। सुभाष भाई, मतलब एक पापी व्यक्ति अदेन की उस बारी में जो दिखाता है, वो जो जीवन का वृक्ष दिखाता है, अब एक पापी व्यक्ति उधर आ नहीं सकता। करूब क्या कर रहे हैं, ज्वाला में तलवार क्या कर रही है उसकी, मतलब पापी गिरेगी, किसके ऊपर गिरेगी, परमेश्वर का न्याय है, पाप की मजदूरी मौत है। आत्मिक तौर तो मर चुका है, लेकिन शरीर में बचा कैसे, उधर एक मेमना वधु है, इस करके ये सलामत वाटिका से बाहर निकल रहा है। नहीं तो वाटिका से बाहर निकलना था, वहीं भस्म हो जाना था। तो हम परमेश्वर का शुरू से, परमेश्वर कैसे अपने आप को मनुष्य के ऊपर प्रकट करके दे रहा है, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का स्वभाव, उसका कार्य प्रकट करके दे रहा है इंसान के लिए, कितना गहरा है। इसलिए हमने गाया, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति में सर्वदा, शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया। तो कितना गहरा है, परमेश्वर का उधर प्यार प्रकट हो रहा, परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हो रहा, और परमेश्वर का न्याय भी प्रकट हो रहा है उधर। मतलब कोई माफ़ी नहीं है, प्यार करता है, इसमें कोई सबूत नहीं है, शक नहीं है, परंतु माफ़ कर नहीं सकता, बदल नहीं सकता। मतलब परमेश्वर बदलने का मतलब, जैसे हमने 5 गुण देखे, उसमें परमेश्वर का पहला गुण क्या है, वो अनंतकालीन है। दूसरा गुण क्या है, वो अपरिवर्तनीय है, कभी बदलेगा नहीं। कहा है अगर पाप की मजदूरी मौत है तो निश्चय मरेगा, तो मरेगा। अब ये नहीं बोल सकता जी मुझे माफ़ कर दो, माफ़ी नहीं है ना, न्याय पूरा होना है पक्का। तो हम परमेश्वर के इधर प्यार को, स्वभाव को, न्याय को, उसके सृष्टि के काम को हम देख रहे हैं। उत्पत्ति से ही परमेश्वर अपने व्यक्तित्व को इंसान के ऊपर, इस मिट्टी के इंसान के ऊपर क्या करके दे रहा है, प्रकट करके दे रहा है, ठीक है। तो हम किसी बुढ़ी माँ की कोई कहानी नहीं सुन रहे हैं। तो इधर कितना गहरा, जितना आप मनन करोगे ना सचमुच में, उतना खुलता खजाना है ये वचन क्या है, खजाना। इसमें एक ही पुस्तक ऐसी है जिसमें इंसान कभी बोर नहीं होता, बाकियों में आप बोर हो जाओगे, उसमें और से और खुल कर नहीं मिलेगा आपको, उसमें कोई भेद की बात नहीं है। क्यों, इंसान की सोच है, इंसान की लिखी हुई बातें, लेकिन ये परमेश्वर की लिखी हुई बात है। और ये मेरे भूतकाल की बातों को के लिए है, वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए है, इसलिए इतनी गहरी है ये। इसमें मुझे तृप्ति मिलती है, इसमें मेरी आंखें खुलती हैं, इससे परमेश्वर, इसके द्वारा मुझसे बात करता है परमेश्वर। मैं अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को जान रहा हूँ इसके द्वारा, परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया, परमेश्वर ने मुझे कितना प्यार किया, ठीक है ना भाई साहब। तो इस करके इसके मुकाबले दुनिया में और कोई ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ बहुत सारे हैं, परंतु इसका एकमात्र मुख्य, हमने देखा इसका केंद्र बिंदु क्या था, और इस केंद्र बिंदु क्या है, यीशु मसीह। इसका उद्देश्य क्या है, मनुष्य का उद्धार है, ठीक है। तो सारी बातें इसमें लिख कर नहीं दी,
अगर सारी बातें लिख कर देते आदम की वो सारी घटनाएं, तो ये इतनी बड़ी हो जाती कि ये फिर इसको उठाकर चलना क्या था। तो जो हमारे लिए ज़रूरी है वो लिख कर दिया। तो इधर जब हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या किया, करूबों को नियुक्त कर दिया। द्वार मतलब क्या हो गया, बंद हो गया। अब जब द्वार बंद हो गया सुभाष भाई, अब इंसान कर सकता है कुछ? नहीं, कोई अंदर नहीं हो सकता। उम्मीद है? नहीं, तो जैसे इंसान मुर्दा है, मुर्दे व्यक्ति से कोई उम्मीद है? नहीं, ये एक पापी शत्रु हो गया, दूसरी भाषा में परमेश्वर का बैरी हो गया। अब ये मेल हो सकता है? परंतु अगर परमेश्वर ने इंसान का उद्धार करना है तो या तो परमेश्वर को बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा मतलब दूसरा स्वरूप मिलेगा परमेश्वर। अब समझ नहीं, बदलने का मैं क्या, स्वरूप की बात नहीं है। परमेश्वर का जो न्याय है ना, परमेश्वर का जो व्यक्तित्व है ना, मतलब वो बदल नहीं सकता है। जी, अगर जैसे हम बदल जाते हैं अपनी जुबान से, कुछ भी बोल दिया और बाद में बदल गए, जी, ऐसे परमेश्वर कभी क्या नहीं कर सकता अपने। नहीं तो वो एक, अगर इसमें इस पवित्र शास्त्र में एक अक्षर भी अगर झूठा है तो परमेश्वर झूठा है। जी, परमेश्वर का पूरा अस्तित्व इस पर टिका हुआ है। इसलिए यीशु ने कहा एक बिंदु भी बिना पूरा हुए क्या नहीं होगा, टलेगा नहीं। इसमें एक बिंदु भी क्या नहीं है भाई साहब जी। और हमारे तो हम तो बदलते रहते हैं, आज कुछ है कल कुछ है। हमारे ऊपर भरोसा किया जा सकता है क्या? नहीं, लेकिन किस पर भरोसा किया जा सकता है? परमेश्वर क्यों? क्योंकि वो कभी बदलेगा नहीं। ये चीज़ को हमने समझना है। तो अगर परमेश्वर ने इंसान को, पापी इंसान को अगर बचाना है तो कोई दिखती है गुंजाइश? अभी जो जितना हमने पढ़ा है, पापी हो गया, बैरी हो गया, मान भी नहीं रहा, और वाटिका से बाहर निकाल दिया, करूबों को नियुक्त कर दिया, ज्वाला में तलवार लट करी है। अब कोई उम्मीद है? इंसान को तो देखो कोई उम्मीद नहीं है, मतलब ही नहीं है, होश में भी नहीं आएगा ये पाप अपने मानने का। निश्चय है कि इसको, जब इसको वाटिका से निकाला जा रहा है, निश्चय है कि आदम को अपने पापों का एहसास हो गया कि मैंने किया क्या है, मेरे बदले एक निर्दोष मर गया, और उसका चमड़ा और मेरे खुद के प्रयास क्या थे, मतलब बहुत कुछ इसे समझ में आ गया। लेकिन समझ में कुछ भी आ गया उसको, अब ये कितना भी कोशिश करेगा, पाप से छूट नहीं सकता, ये मृत्यु से बच नहीं सकता, परमेश्वर के न्याय के अधीन आ गया, दंड के अधीन हो गया। अब ये बच नहीं सकता, मेल नहीं कर सकता, मतलब उद्धार नहीं पा सकता, या जीवन के वृक्ष के पास दोबारा उस वाटिका में आ नहीं सकता है। और परमेश्वर ने भी अगर इसको वाटिका में या वो पुराना संबंध जुड़ना है, या इसको मौत से, पाप से छुटकारा मिलना है, तो परमेश्वर को या तो बदलना पड़ेगा, और नहीं तो कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो कौन सा तरीका हो सकता है? इंसान अपने पापों का अंगीकार। कौन सा तरीका हो सकता है सुभाष भाई? क्षमा चाहेगा इंसान अपने पापों को। समझ नहीं अभी भी आप मेरी बात को। एक इंसान, मान लो ये पापी इंसान है, जी, इसका ये मानने का भी नहीं, शत्रु हो चुका है। जी, अब परमेश्वर ने इसको बचाना है, या तो परमेश्वर बदल जाए कि मैं, ठीक है मैंने कहा था जिस दिन पाप करेगा मरेगा, ठीक है मैं अपनी बात से बदल जाता हूँ, ठीक है तेरे पाप माफ़ करता हूँ, चल आ जा। तो इंसान बदल गया, और मतलब परमेश्वर उसमें तो क्या हो गया, बदला हो गया। बदल गया ना, क्योंकि उसने क्या कहा था। निश्चय मरेगा। तो परमेश्वर न्यायी भी हैं कि नहीं है? जी, न्याय। तो परमेश्वर के न्याय में, अदालत में, कोर्ट में कभी माफ़ी मिलती है क्या? नहीं, क्यों नहीं मिलती? कोर्ट में कभी माफ़ी नहीं है। सबूतों के आधार पर अगर दोषी है तो उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। परमेश्वर का कानून क्या है, पाप की मजदूरी मौत है। तो आपने समझना, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ, मतलब अब इस पापी इंसान को अगर बचना है तो परमेश्वर के द्वारा ही कुछ कार्य होगा। या तो परमेश्वर बदल जाए, अपने वचनों से पीछे हट जाए, और नहीं तो इसको बचाने के लिए परमेश्वर क्या करेगा। यही था भेद दुनिया में।
स्त्री का वंश आएगा। आएगा। मतलब परमेश्वर स्वयं आकर इंसान बनकर इसकी जगह जो इसका दंड था ना पापी का, वो अपने ऊपर ले रहा है। सांप भी मर जाएगा, लाठी भी ना टूटेगी। पापी इंसान का सारा कर्ज भी चुका दिया गया, दंड भी भर दिया गया, पाप के ऊपर सजा भी गिर गई और पापी भी क्या हो गया, बच गया। अगर पापी को मार दिया तो फिर परमेश्वर का प्यार कहाँ है? जी, इसलिए परमेश्वर को देनदारी है। आपने समझना, समझ में आई मेरी बात को? नहीं, पापों की सजा उठाए। परमेश्वर स्त्री का वंश बन के आया पापी की क्षमा करने के लिए। परमेश्वर का न्याय में बदलाव भी नहीं आया, न्याय भी पूरा हो गया और पापी को भी बचा लिया। कैसे? स्त्री के वंश के द्वारा। ठीक है ना, वो चीज़ हमने सुना। इसलिए हमने वो देखा था कि यीशु मतलब न केवल यीशु मसीह परमेश्वर का वो निर्दोष मेमना बना, जिसका लहू बहा, जिसका चमड़ा उतरा, जो स्त्री का वंश कहलाया। 3 वचनों में भेद था ये। पहला वचन कौन सा था? उत्पत्ति 3:15 में क्या लिखा? स्त्री का वंश आएगा जो शैतान के सिर को कुचलेगा। और उत्पत्ति 3:21 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? उसकी पत्नी को चमड़े के अंगरखे बनाकर क्या कर दिए? उधर क्या चीज़ दर्शा रही है? उसमें भी भेद था कि परमेश्वर मनुष्य को सच्ची धार्मिकता पहनाएगा। इसके धर्म के काम तो मैले चिथड़े हैं, जीर के पत्ते हैं। जी, और तीसरा वचन परमेश्वर ने जो दिया, जो हमने लास्ट में देखा कि उसने करूबों को ज्वाला में तलवार के साथ नियुक्त कर दिया और जीवन के वृक्ष का पहरा देने के लिए मतलब द्वार बंद कर दिया। तो ये वास्तव में भेद के तौर पर था। जी, मनुष्य का पूरा उद्धार इन बातों में छिपा हुआ है। उद्धार करता कौन होगा और मनुष्य का उद्धार संभव कैसे होगा कर इसमें क्या था? ये पूरा भेद था। इतनी बात मेरी समझ में आई होगी आपको, उम्मीद है। ठीक है ना? तो इसलिए जब हमने देखा कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना भी बना, यशाया ने उसके विषय में कहा जैसे जब हम पापों में मरे हुए थे, भटके हुए थे, और वो परमेश्वर ने हमारे सभी के अधर्मों का बोझ उसी पर लाद दिया और वह उस भेड़ के समान, जो ऊन कतरने की वजह चुपचाप वध होने वाली भेड़ के समान था, ऊन कतरने वाली भेड़ के समान था, जिसने अपना मुंह न खोला। यानी कि यीशु क्या बना? वो निर्दोष मेमना। इसलिए यूहन्ना ने लिखा, यूहन्ना कहता है बपतिस्मा दाता कि देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो यीशु वो मेमना भी है। जी, तो उसका चमड़ा भी हमने देखा था। चमड़े का मतलब है अब किसी की धार्मिकता, यानी कि यीशु की धार्मिकता परमेश्वर एक पापी को पहना रहा है। यानी कि परमेश्वर अपनी धार्मिकता दे रहा है, जी, इंसान की धार्मिकता नहीं है। ये हमारे कर्म कांड से मिली हुई नहीं है। हमें घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं। हम तो पापी नंगे थे, क्या थे? हम तो बस होश में आए। परमेश्वर अपने पापों को मान लिया क्रूस के पास आकर। जी, परमेश्वर ने न केवल पापों को माफ़ी किया, पाप से छुटकारा किया, मेल किया और उद्धार का वस्त्र पहनाया और अपनी संतान होने का भी क्या दे दिया? हक दे दिया। किसके द्वारा? मध्यस्थ यीशु के द्वारा। किसके द्वारा? परमेश्वर के प्यार के द्वारा। तो पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और आगे आएगी पवित्र आत्मा की संगति। यानी कि उसने हमें अपनी संगति दे दी। हमेशा के लिए हम पवित्र आत्मा का क्या बन गए? निवास स्थान बन गए। उद्धार मतलब कितना बेशकीमती चीज़ है, हर चीज़ से बढ़कर है ये। इस चीज़ को हमने समझना। तो उसमें फिर हमने देखा यीशु ने भी क्या कहा? यीशु सच्चा चरवाहा भी बना। जी, क्योंकि ये तलवार जो गिरी, किस पर गिरी? हमने देखा था पिछली बार। परमेश्वर कहता है हे तलवार उस चरवाहे पर गिर जो मेरा सब जाती है। हमने जकरिया में पढ़ा था। यानी कि ये जो ज्वाला में तलवार थी, ये जो न्याय की तलवार थी, ये किस पर गिर रही है? चरवाहे पर गिर रही है। चरवाहे का मतलब यीशु सच्चा क्या भी है? चरवाहा भी है। हम सब जब भटके हुए थे
तो यीशु ने कहा सच्चा चरवाहा मैं हूँ जो भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। जी तो यीशु ने हमारे लिए क्या दिया? प्राण दिया। मतलब वो ज्वाला में तलवार किसके ऊपर गिरी? यीशु के ऊपर गिर गई, हम बच गए और हमें जीवन के वृक्ष के पास आने का क्या मिल गया? मौका मिल गया। तो क्रूस पर जब यीशु ने प्राण दिया, जब उसने कहा सब पूरा हुआ, तो बीच की दीवार क्या होगी? पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक, जो उधर मंदिर होता था, जो अति पवित्र स्थान को पवित्र स्थान से अलग करता था। कभी भी एक पापी इंसान परमेश्वर से मेल नहीं कर पाया, भले ही कितने बलिदान चढ़े उधर। ठीक है ना? तो हमने लास्ट में जो देखा, जो ज्वाला में तलवार थी किसके ऊपर गिरी? यीशु के ऊपर गिरी। यीशु कह रहा है मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। तो इतना कुछ हमने क्या किया था? देखा था। ये देख चुके हैं आप। इसको जितना भी मनन करेंगे उतना ही कम है, उतना इसमें से और निकलता जाएगा। तो समय निकाल कर आप इसको क्या करना? पढ़ना है। ठीक है ना? तो अभी हम परमेश्वर के वचन से चौथे अध्याय में से आज पढ़ेंगे। हाँ, चौथे अध्याय का 1 से पढ़ता हूँ। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। अब इस पहली आयत में जो बात आती है वो क्या है? क्योंकि वाटिका में से जब परमेश्वर ने इनको निकाला था तो क्या आशा देकर भेजा है? क्या आशा देकर भेजा है बहन जी? स्त्री का वंश आएगा। मुझे लगता है मैं जल्दी जा रहा हूँ, आपको सोचने का उतना मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि इसको मनन करना पड़ेगा बातों का। तो जब वाटिका में से निकल रहे हैं दोनों, तो क्या वायदा लेकर निकल रहे हैं? स्त्री का वंश आएगा। क्योंकि इनको पूरा भेद थोड़ा समझ में आया। जैसे अभी हम सीख रहे हैं स्त्री का वंश कौन है, उस समय तक इनको थोड़ा ये बात तो मालूम थी। वो तो भविष्य के गर्भ में था सारा कुछ। ये तलवार किस पर गिरेगी, स्त्री का वंश कौन होगा, ये तो सिर्फ क्या था? भविष्य के गर्भ में था। भले ही इनको बता दिया था, लेकिन इनको समझ में थोड़ा आया। तो जब ये वाटिका में से निकले, ये वायदा पाकर निकले हैं, लेकिन वायदा पाकर जरूर निकले हैं, लेकिन इनको अपने पापी होने का भी एहसास हो गया कि हमने विश्वासघात किया, हमने गुनाह किया, पाप किया, पवित्र संगति को हमने क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। हमने अपने परमेश्वर के प्रति क्या किया? विश्वासघात किया। एक निर्दोष मर गया, किसी का लहू बह गया और श्राप ले आए हम, और परमेश्वर से हम क्या हो गए? यानी कि आंसुओं के साथ रोते हुए निकल रहे हैं, अपने पापी होने का एहसास कर रहे हैं। एक निर्दोष हम पापियों के लिए मर रहा है, उसका लहू हम पापियों के लिए बह रहा है, उसका चमड़ा उतार कर हम पापियों के नंगे तन को ढांपा जा रहा है। हमारे खुद के प्रयास हमारे नंगे तन को नहीं ढांपेंगे। परमेश्वर हमारे लिए कुछ करेगा उद्धार के लिए भी। वो परमेश्वर भले ही न्यायी है, लेकिन वो परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। उसने क्या दिया? एक वायदा दिया। ऐसे कर कर ये वायदा लेकर निकल रहे हैं। निश्चय है कि दुखों के अब इनको बड़ा संघर्ष करना है। मृत्यु राज्य करेगी, पाप राज्य करेगा, शैतान राज्य करेगा। आपने समझना। परंतु आशा उम्मीद किसकी तरफ है? स्त्री का वंश आएगा। इसलिए जब ये कैन, इनको पहला बच्चा पैदा हुआ, कैन, इनको क्या होगी हैं? जहाँ मैं हूँ वहाँ आप भी आ जाएं तो अच्छा है। इनको क्या खुशी हुई होगी? हमारे बच्चे की तो खुशी है बहन जी। स्त्री के वंश के, वो प्रतिज्ञा की संतान शायद क्या हो। इनको थोड़ा मालूम है यीशु मसीह आएगा कुंवारी के द्वारा। अभी तक ये थोड़ा बताया कुंवारी के द्वारा आएगा। वो कब बताया? यशाया ने बताया था। आगे जाके परमेश्वर धीरे धीरे, इससे पहले कि यीशु आए उससे पहले उसका पूरा बता दिया था, कैसे आएगा, कहाँ आएगा, किस गोत्र में आएगा, वो सारा बाद में बताया। परंतु अभी तक इनको क्या बताया? स्त्री का वंश आएगा। तो स्त्री तो ये एक ही तो है, 2-4 तो नहीं है उस समय। तो इसमें से जब ये बच्चा पैदा हो रहा है कैन, तो इनके अंदर खुशी आई होगी कि नहीं आई होगी? क्योंकि क्या करें, यहोवा की सहायता से हमने क्या पाया? पुत्र पाया। मतलब यहोवा को याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। वो वफादार है, विश्वास योग्य है, वो हमारा सृजनहार है, वो प्रेमी परमेश्वर है। भले ही हमने गुनाह किया है, लेकिन हम मरे नहीं हैं। एक निर्दोष हमारे लिए मरा है। बहुत संदेश थे इन बातों में।
और ये मुझे और आपको जो हम सीख रहे हैं, हमें सारी बातें क्लियर होकर मिल रही हैं। परमेश्वर का वो गहरा प्यार जो मसीह में, यीशु में जो प्रकट होया, स्त्री का वंश। परंतु इधर हम देखते हैं उनको शायद उम्मीद होगी कि हाँ हमारा पुत्र स्त्री से यही जन्म है और शायद हम वाटिका में आ पाएंगे, या शायद वो समय फिर से आएगा और ये शायद शैतान के सिर को क्या करेगा, ये कुचलेगा कर कर। तो अंदर क्या होगी, थोड़ी बहुत उम्मीद होगी शायद। लेकिन ये उम्मीद आपको मालूम है, जब इस भाई ने, बड़े भाई ने अपने छोटे भाई का क्या कर दिया, कत्ल कर दिया, उस समय आपको मालूम है उनका पीड़ा, उनका दर्द कितना बढ़ गया हो। तेरा भला हो, हमने सोचा क्या था और ये हुआ क्या है। हम पापियों के बदले पहले एक निर्दोष पशु वध किया, उसका लहू बहा, बेकसूर बहा, बेकसूर का। और अभी हमारा एक धर्मी बेटा, धर्मी कौन था, हाबिल। धर्मी क्यों था वो विषय हम आएंगे, वो धर्मी क्यों ठहरा था। क्योंकि इंसान वचन कहता है सब क्या है, जितने आदम से जन्मे सब क्या हैं, पापी हैं, अधर्मी हैं। कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, सब क्या है, पाप के वश में है, मृत्यु राज्य करती है। परंतु हाबिल धर्मी कैसे ठहरा वो भी हम देखेंगे। तो चौथे अध्याय में जब हम आ रहे हैं तो इनको बड़ी आशा उम्मीद जगी होगी कि शायद वो हमारा पुराना समय आएगा, क्योंकि इनके अंदर पश्चाताप निरंतर बना हुआ है। और दूसरी बात, हम आगे जब हम पढ़ते हैं 2 से मैं पढ़ता हूँ, फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तो इधर हम देखते हैं अब आगे, बोले यीशु मसीह के लहू की जय। तो आदम ने निश्चय अपनी पीढ़ी को क्या सिखा रहा है, कि परमेश्वर पवित्र है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, न्यायी भी है। पाप की मजदूरी मौत है, और उसने जो हमें रास्ता दिखाया है कि एक निर्दोष मतलब जानवर का वध करते हुए अपने पापों को हमने क्या करना है, मानना। इस करके अपने बच्चों को आदम क्या सिखाता आ रहा है, हम जिंदा रहने के योग्य नहीं हैं, हमारे सारे धर्म के काम मैले चिथड़े हैं, खुद के प्रयास सब व्यर्थ हैं। परमेश्वर ने रास्ता दिखाया है, एक निर्दोष बीच में वध होता है, मतलब पवित्र परमेश्वर के बीच में और पापी इंसान के बीच में एक निर्दोष लहू बह रहा, जिसका पाप नहीं है, जिसने गुनाह नहीं किया, उसका वध होना, उसका लहू बहना जरूरी है। तब परमेश्वर क्या कर सकता है, आप परमेश्वर के क्रोध से बच सकते हो। तो ये जो बलिदान, हाबिल वगैरह के भी जो बलिदान थे, ये भी किसकी छाया है, ये भी यीशु मसीह की छाया है। तो हाबिल जब परमेश्वर के चरणों में आ रहा है तो क्या लेकर आ रहा है, भेंट लेकर आ रहा है। भेंट कौन सी, मतलब जानवर की चर्बी लेकर आ रहा है, लहू के साथ आ रहा है, अपने पापी होने को स्वीकार करते हुए आ रहा है। हम परमेश्वर पवित्र है जो उसके चरणों में आ नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर ने ये जो तरीका दिया है इसके द्वारा, यानी कि ये दूसरी शब्दों में कहें तो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आ रहा है। और कैन कैसे आ रहा है, अपने प्रयासों, अपनी ताकत से, मतलब अपनी भक्ति से, अपनी पूजा पाठ से, अपने तौर तरीके से, वो भी भेंट लेकर आ रहा है, वो भी परमेश्वर को मान रहा है, परंतु अपने तरीके से मान रहा है। आपको मालूम है दुनिया परमेश्वर को अपने तरीके से मानने का प्रयास कर रही है, भक्ति के द्वारा,
और अपन ये नहीं है कि दुनिया परमेश्वर को इनकार कर रही है, कोई परमेश्वर नहीं है। हाँ, निश्चय के बहुत सारे लोग हैं नास्तिक जो मानते हैं कि कोई परमेश्वर है नहीं, परंतु सब लोग मानते हैं कि परमेश्वर है और उसकी भक्ति भी लोग कर रहे हैं। लेकिन वो तरीका किसका है? वो कैन वाला तरीका है। जी, अपना अपने प्रयास से किसके पास आ रहे हैं? परमेश्वर के पास क्या परमेश्वर भेंट स्वीकार करेगा? नहीं। किसके 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 द्वारा परमेश्वर इंसान को स्वीकार कर रहा है? यीशु मसीह के द्वारा। तो हाबिल वास्तव में किसके द्वारा आ रहा है? यीशु मसीह के द्वारा आ रहा है। देखो इब्रानियों की पत्री 11 का 4 पढ़ो। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 4 का 11 में पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है विश्वास ही से, किससे? विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया, परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसकी धर्मी होने की क्या दी गई? गवाही दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक क्या करता है? बातें करता है। मतलब विश्वास कर रहा है परमेश्वर पर, परमेश्वर के दिए हुए उस रास्ते पर, उस मेमने पर, उस लहू पर जो यीशु की इच्छा है। यानी कि दूसरे शब्दों में यीशु तो बाद में आएगा, भविष्य में आएगा, परंतु उन बातों को जो आने वाली थी उसने उन पर विश्वास कर कर मसीह के द्वारा वो किसके पास आ रहा है? परमेश्वर के पास आ रहा है। विश्वासी है यानी कि। लेकिन कैन क्या नहीं है? विश्वासी नहीं है। परमेश्वर को ये भी मान रहा है, परमेश्वर के सामने बलिदान भेंट ये भी लेकर आ रहा है, लेकिन कौन सी भेंट नहीं है? उस भेंट में क्या नहीं है? लहू नहीं है निर्दोष का। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने पापों को पापी होने की दशा को मान, आज दुनिया अपने पापी होने की दशा को थोड़ा मान रही है, इसलिए उद्धार नहीं है, इसलिए परमेश्वर से मेल नहीं है। परमेश्वर ने इधर उधर किसकी भेंट स्वीकार करी? हाबिल की। क्यों कर रहा है? क्योंकि विश्वास से चढ़ाई। भले यीशु बाद में आएगा, लेकिन उसने यीशु को भेंट में बलिदान में देख लिया, उस विश्वास से चढ़ा रहा है। इस तरह का वंश आएगा, शैतान के सिर को कुचलेगा। यानी कि वो सारी बातों को, भले ही पूरी बात उसको भेद समझ में नहीं आया, लेकिन इतना मालूम चल गया कि जो परमेश्वर ने निर्दोष बलिदान चढ़ाया है, यानी कि भविष्य में जो होने वाला है, उसकी तरफ देखते हुए हाबिल परमेश्वर के चरणों में अपने पापी होने को स्वीकारते हुए और लहू लेकर आ रहा है। इसलिए परमेश्वर उसकी भेंट को स्वीकार किया और विश्वास के द्वारा उसे क्या ठहराया? धर्मी ठहराया। कौन है ये? पापी इंसान की संतान है, लेकिन धर्मी कैसे ठहरा? परमेश्वर पर विश्वास कर कर, उस मेमने पर विश्वास कर कर, उस रास्ते पर विश्वास कर कर जो परमेश्वर का दिया हुआ है पूरी मानव जाति के लिए। इसलिए यीशु कहता है मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास जा नहीं सकता। दुनिया भक्ति तो कर रही है, जैसे कैन भी विश्वासी है, सबसे कैन हाबिल का बड़ा भाई तो है, उससे पहले का विश्वासी है, लेकिन ये विश्वासी नहीं है, अपने तौर तरीके से चल रहा है। इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है? उसकी भेंट भी नहीं, ना तो हाबिल को ग्रहण किया, ना उसकी भेंट को ग्रहण किया, परंतु हाबिल को ग्रहण किया और उसकी भेंट को भी ग्रहण किया और प्रसन्न हुआ और उसे धर्मी ठहराया। तो यीशु मसीह बाद में आएगा, उसके द्वारा हमें धार्मिकता मिलेगी, लेकिन यीशु के पहले भी जितनी दुनिया हुई, आदम से लेकर जितनी दुनिया हुई, उनको भी परमेश्वर धर्मी कैसे ठहराता था? विश्वास के द्वारा। इसलिए यीशु मसीह ही आदम से लेकर और संपूर्ण मानव जाति के लिए, चाहे यीशु से पहले पैदा हुए हों या यीशु के जाने के बाद जितनी दुनिया पैदा हो रही है या होगी, सब के लिए यीशु ही एकमात्र क्या है? उद्धार करता है, मार्ग, सच्चाई और जीवन है। बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। तो अब हम इधर आगे आए।
मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको प्रार्थना के साथ दोबारा सुनना और समझने का प्रयास करना, समय लगेगा इसमें पर, ठीक है ना। आप प्रार्थना के साथ समझो, पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। इसमें लिखा है, आगे लिखा है परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। देखो, भक्ति तो कर रहे हैं इंसान, लेकिन परमेश्वर से मेल नहीं हो रहा है। इधर देखे इस बात में, इसमें सारा वो छिपा हुआ था भविष्य की बातें। मतलब अपने तरीके से दुनिया या कैन की जो संतानें हैं, जो हम अन्य या अविश्वासियों को जो दर्शाती है दुनिया, जो अपने तरीके से परमेश्वर को मान रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, दक्षिणा कर रहे हैं, पूजा पाठ जब तप कर रहे हैं, हर तरीका अपना रहे हैं परमेश्वर के पास आने का, परमेश्वर को प्रसन्न करने का, लेकिन ये सारा कुछ करने के बाद भी उदासी नहीं जा रही है, क्रोध नहीं जा रहा है। लिखा है क्यों क्रोधित हैं, क्यों मुंह पर उदासी छाई हुई है, क्यों? क्योंकि भेंट स्वीकार ना होने का मतलब है परमेश्वर खुश नहीं है, परमेश्वर से मेल नहीं है, अंदर शांति कैसे आएगी? तो हाबिल या कैन किसका नेतृत्व कर रहा है? संपूर्ण मानव जाति का, अविश्वासियों का। लिखा है उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उनके ऊपर। परंतु हाबिल किसकी छाया है? हम विश्वासियों की छाया है, जो यीशु मसीह के द्वारा आ रहा है। और परमेश्वर क्या गिन रहा है इसको? धर्मी, धार्मिकता पहना रहा है। किसकी? उस लहू, वो लहू हमें धर्मी ठहराता है। यीशु में जब हमने यीशु का बपतिस्मा लिया तो किसको पहन लिया? यीशु को पहन लिया। यानी कि परमेश्वर ने, मैं पिछली बार देख रहे थे यशायाह 61 अध्याय में, परमेश्वर ने हमें क्या पहनाया? धार्मिकता का वस्त्र पहनाया। उसने हमें क्या कर दी? वो धार्मिकता की चादर उड़ा दी। हमारी धार्मिकता नहीं है ये, यीशु मसीह के कारण मिली, यीशु की धार्मिकता है ये। इसमें मेरा कोई घमंड नहीं है। परमेश्वर ने मुझे नंगे, पापी इंसान को नंगे को क्या पहनाया? उद्धार का वस्त्र, उद्धार का वस्त्र। तो हाबिल किसको दर्शा रहा है? विश्वासियों को दर्शा रहा है। तो ऐसे परमेश्वर क्या गिन रहा है? धर्मी गिन रहा है। परंतु कैन तो संपूर्ण मानव जाति किसकी लीक पर है? कैन की लीक पर है। भक्ति तो है, लेकिन परंतु परमेश्वर के तरीके से नहीं है, यीशु के द्वारा नहीं है, अपने तौर तरीके से आ रहे। और परमेश्वर ग्रहण नहीं कर रहा। और जब परमेश्वर ग्रहण नहीं कर रहा तो उदासी चेहरे पर, अंदर शांति, बस झूठी। तो दुनिया की अगर खुशी है तो थोड़ी खुशी है, नहीं तो अंदर खाली है। अंदर जो परमेश्वर जो शांति देगा, परमेश्वर का जो आत्मिक आनंद होगा, उद्धार की जो खुशी, पापों से छुटकारे का जो अनुभव होगा, वो कभी भी इस तरीके से आएगा नहीं। और जब नहीं आ रहा, देखो ये मान भी नहीं रहा। आगे देखो इसका व्यवहार देखो। जब परमेश्वर ने इसको बताया कि तुम क्रोधित क्यों है भाई, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? भला क्या करना है इंसान ने भाई जी? भला इसने यही करना था कि अपने पापी होने की दशा को स्वीकार करना था, पवित्र परमेश्वर के सामने कैसे आना था। उसने जो रास्ता दिया है उस रास्ते से आना था, उस तरीके से आना था, लहू लेकर आना था, लहू के द्वारा आना था, यीशु मसीह के द्वारा आना था। ये थी भलाई। भलाई का मतलब ये नहीं है कि, तो जब एक पापी अपनी असली दशा में आएगा तो वो फिर बुराई करेगा नहीं। अपने पापी होने को स्वीकार करते हुए उस तरीके से आएगा। परंतु जब इसको ये सही सुसमाचार परमेश्वर दे रहा है, बता रहा है, तो ये देखो इसका आगे रिएक्शन क्या है। तो परमेश्वर ने कहा, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है।
तो इधर आपने देखना, इधर भी एक भेद है। पाप को इधर कैसे दिखा रहा है परमेश्वर? कह रहा है पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर है, तुझे पकड़ने, तुझे क्या है वो कब्जा करने के लिए, और परंतु तुझे उस पर क्या करनी है? प्रभुता करनी है। यानी कि या तो पाप तेरे ऊपर प्रभुता करेगा या तू उसके ऊपर प्रभुता करेगा। अगर तूने उसके ऊपर प्रभुता करनी है तो तुझे भला करना पड़ेगा। भला क्या करना पड़ेगा? जो मैंने तुझे तरीका बताया है उस तरीके से तुझे आना पड़ेगा, तो पाप तेरे ऊपर क्या नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। परंतु ये मान थोड़ा रहा है, आज दुनिया मानती थोड़े है। आप किसी को बताओ मानेंगे थोड़ा? कितना भी सिर पटक लो लोगों को, लेकिन फिर भी बोलते हैं ना जी हमारा जो तरीका है वो भी सही है, सब एक ही हैं। ठीक है ना? आपको समझ में आना। तो इधर उस चीज़ को हम समझते हैं, पापों की माफ़ी नहीं मिल रही है इसलिए इंसान के अंदर शांति नहीं है, और वो परमेश्वर का जो आनंद की, उद्धार की खुशी है वो मिलेगी नहीं। चाहे कितना भी आप बोलते हैं जब मैं कितना ही क्या करता आ रहा था, कितना ही जितना करता रहा था उतना ही क्या था, मतलब अंदर कोई शांति, उद्धार की खुशी, परमेश्वर है कर कर कोई ज्ञान, बस अंधेरे में जी रहे थे। बस किसी ने बता दिया था, हम जैसे कोल्लू में बैल आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और कोल्लू का उसके वो रख दिया जाए, वो दिन रात वो तो सोचता है मैं बहुत दूर आ गया, लेकिन जब आंख पट्टी उतरेगी तो तेरा वाला मैं तो इधर ही घूम रहा हूँ, मैं तो सोच रहा था बहुत दूर आ गया। अरे दूर कहाँ, तू तो जुए के नीचे जुटा हुआ है। तो परमेश्वर उसको साफ संदेश, सुसमाचार बता रहा है कि तू क्या कर, यीशु मसीह पर विश्वास कर, ये भला काम कर। लेकिन वो क्या कह रहा है? तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। हाबिल से कुछ कहा, बस इतना ही लिखा है। वास्तव में क्या कहा? अपने पापी होने को इसने स्वीकार नहीं किया, परमेश्वर ने इसको सलाह दी उसको भी नहीं इसने स्वीकार किया। अपने भाई के, क्योंकि ये अंदर अब दुखी है, उदास है, क्रोधित है, इसकी भेंट क्यों ग्रहण कर ली, मेरी क्यों नहीं, मेरा तरीका क्यों नहीं अपनाया। तो मतलब इसके अंदर अपने भाई के प्रति अब क्या चल रहा है? द्वेष चल रहा है, नफरत चल रही है इसने, परंतु अंदर दबा के रखा है उस क्रोध को। तो बाहर से कुछ कहा का मतलब है, नीचे आप उसको पढ़ोगे तो उसने कहा आओ हम मैदान में चलें। नीचे आप ब्रैकेट में पढ़ोगे, नीचे लिखा हुआ है आओ हम मैदान में चले, यानी कि अपने भाई को बाहरी तौर पर बड़ी चतुराई से बहकाकर उस धर्मी हाबिल को, निर्दोष हाबिल को, जो आज्ञाकारी है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसको बहकाकर खेत की तरफ लेकर जा रहा है, एकांत में लेकर जा रहा है, धूर्तता के साथ। पाप ने कब्जा कर लिया इसको। अब ये भाई का क्या करेगा? वध करेगा। किसका वध करेगा? भाई का। तो वही किया उसने जाकर। जब उसने क्या कर दिया, लिखा है उसने उसका वध कर दिया, घात किया, तब फिर यहोवा आ रहा है उसके पास। परमेश्वर को देखना, परमेश्वर नहीं चाहता किसी को भी नाश करना, क्योंकि नाश करने के बाद फिर मौका अनंत काल के लिए नहीं है, परंतु जब तक इंसान के पास मौका है, परमेश्वर बार बार क्या करता रहता है? उसको मौका देता रहता है। विश्वास नहीं किया तो परमेश्वर ने कहा तेरा ये तरीका सही नहीं है, मेरा जो तरीका मैंने बताया या जो हाबिल ने तरीका अपनाया उसके द्वारा, तो भी ये उसका तरीका ना अपना कर उल्टा भाई को वध कर दिया, तो भी परमेश्वर यहोवा इसके पास आकर क्या कह रहा है? लिखा है, पढ़ो कौन सा वचन है? तब यहोवा ने कैन से पूछा तेरा भाई हाबिल कहाँ है? यानी कि एक पूछने वाला है, एक न्यायी है। वो पूछेगा तेरा भाई कहाँ है, और ये मान नहीं रहा, कह रहा मैं अपने भाई का रखवा लूं। देखो आप देखो, पाप एक इंसान को क्या से क्या बनाता है। पाप मैंने बताया ना, पाप युक्तियां देता है। इसको युक्ति दी, इसको सलाह दी, धूर्तता के साथ। जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को बहकाया था, वो शैतान को दर्शाता है। लेकिन उसकी जो उससे पैदा हुआ शैतान से जो पाप है, ये भी सांप की तरह है। ये भी मतलब इंसान को तरीका बताता है कैसे छुपाना है। आदम ने भी क्या किया था? अपने धर्म को। इसने भी क्या किया?
छुपा लिया। कह रहा है क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? इसको ये पश्चाताप नहीं आ रहा कि पवित्र परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, और ये भी पश्चाताप नहीं कि मैंने अपने भाई का वध कर दिया निर्दोष का। यानी कि पापी व्यक्ति के अंदर कभी क्या नहीं आएगा? पश्चाताप नहीं आएगा। आपने समझना, परमेश्वर भले ही आकर सीधा भी बात करेगा, इसके अंदर पश्चाताप नहीं आ रहा है। और उल्टा कह रहा है क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर से छुपा सकता है कोई? परमेश्वर ने कहा तेरे भाई हाबिल का लहू मेरी क्या दे रहा है? दुहाई दे रहा है। आगे पढ़ो, अभी हम प्रार्थना करेंगे। लिखा मैं भाई का रखवाला हूँ। तब लिखा है उसने कहा तूने क्या किया है? ये तेरे भाई का लहू भूमि पर मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है, इसलिए भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भगोड़ा भटकने वाला और भगोड़ा होगा। और भी ये कह रहा है प्रभु ये मेरा दंड सहने। मतलब परमेश्वर क्या कर रहा है? देखो, इसको मार नहीं रहा अभी। इंसान की उस समय एक लंबी उम्र है, अगर चाहे तो इंसान क्या कर, क्योंकि अनंत काल की मृत्यु बहुत भयानक है। इसलिए परमेश्वर ने नहीं चाहता कि इंसान उधर जाए, इसलिए इंसान को परमेश्वर बार बार क्या देता रहता है? मौका। परंतु हम अब इतने अनुग्रह के समय में आए हैं, अब ज़्यादा मौका हमें मिलेगा। जैसे ही सच्चाई मालूम होती है हमें क्या कर लेनी चाहिए? सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी मनुष्य की उम्र भाप के समान है। उस समय तो लंबी उम्र थी, कोई बीमारियां भी नहीं थी और कोई इतना, हाँ, इसलिए परमेश्वर जितनी सुविधा होती है ना, उतना हमारा मतलब अवसर घटता जा रहा है, समय घटता जा रहा है। इसलिए मनुष्य की उम्र भी जितना हमें सुविधा मिलती जा रही, सच्चाई खुलकर मेरी, उतना उम्र भी तो क्या होती गई? घटती जा रही है ना। इसलिए लिखा है आज तेरे उद्धार का दिन है। जिस दिन आप सच्चाई को जान लेते हैं, सच्चाई को स्वीकार करने में क्या ना करें? देर ना करें, क्योंकि अनंत काल तक फिर क्या नहीं होगा? दोबारा चांस मिलेगा नहीं। तो इधर हम देखते हैं हाबिल कैन क्या नहीं कर रहा है? पश्चाताप नहीं कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का प्यार हम जब इधर देखते हैं, परमेश्वर का न्याय भी हम देख रहे हैं। परमेश्वर से कोई भी पापी व्यक्ति छिप नहीं सकता, अपने अधर्म को छिपा नहीं सकता। कह रहा है उसका लहू मेरी दुहाई दे रहा है। आपको मालूम है धरती पर जितने बेगुनाहों के लहू बहाए गए हैं, सब क्या दे रहे हैं? गवाही दे रहे हैं। इसलिए आकाश गवाही देगा जब श्वेत सिंहासन रखा जाएगा, पृथ्वी गवाही देगी, घर की छत की कड़ियाँ गवाही देंगी, मनुष्य की मेमोरी परमेश्वर खोल देगा। और उस दिन पूरी पिक्चर चलेगी जब परमेश्वर न्याय सिंहासन पर बैठेगा, श्वेत सिंहासन पर, और सब छाती पीटते पीटते किधर जाएंगे? नरक की आग में। फिर मौका नहीं, परंतु आज क्या है? मौका है। तो इधर कोई धर्म बदलने की बात आ रही है? कोई इधर कोई लालच देने की बात आ रही है? दुनिया ने क्या, शैतान ने लोगों की बुद्धि को बांध कर रखा हुआ है। और जब यीशु की बात आती है तो बोलती है तो दूसरा धर्म है, कितने पैसे मिले। परंतु आपने समझना है, अभी हम प्रार्थना करते हैं। देखो परमेश्वर का प्यार कितना क्या है? गहरा है। परंतु उधर हम देखते पाप कितना क्या है? घातक चीज़ है। पाप से छुटकारा होना अति जरूरी है, और इंसान अपने प्रयासों से कर नहीं सकता। परमेश्वर ने जो रास्ता दिया, यीशु के पास जब आता है, क्रूस के पास जब आता है, उसके बलिदान पर जब विश्वास करता है, उसकी मृत्यु पर जब विश्वास करता है, तब एक व्यक्ति के अंदर से पाप की वो प्रभुता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो आइए उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, और आइए उस क्रूस के पास आए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके इस पवित्र प्रेम के लिए। आपने पापी जगत से प्रेम किया पिता, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु मसीह पापियों को ढूंढ कर आया, उनका उद्धार करने के लिए आया, सच्चा चरवाहा बनकर आया, जिसने भेड़ों के लिए अपना प्राण दे दिया। पिता परमेश्वर, हम तो भेड़ों की नाई भटके हुए थे, हम सबों ने अपना अपना मार्ग लिया था परमेश्वर, हम भी कैन की रीति पर चलने वाले थे पिता परमेश्वर, फिर भी आपने हमें प्रेम किया है।
हमें होश में लेकर आए प्रभु। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना तक हमारे समझ दी है कि हम तो सच्चे परमेश्वर को जाने प्रभु। हम विनती करते हैं प्रभु और भी उस क्रूस की गंभीरता को प्रभु, और भी आपके प्रेम की गहराई को पिता, आपके महान अनुग्रह को, इस महान उद्धार को पहचानते हुए एक एक दिन आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए, विश्वास से जीने के लिए प्रभु आप हमें सहायता करें प्रभु। आपके हाथ में पिता हमारी ज़िंदगियों को सौंपते हैं प्रभु। प्रभु हर एक जीवन में आप काम करें प्रभु। ये वचन दिमाग में नहीं प्रभु, आत्मिक रीति से इसको समझकर प्रभु आत्मा में ग्रहण करने के लिए, और प्रभु एक उद्धार की खुशी, छुटकारा और आपके साथ वो नज़दीकी का संबंध बनने के लिए पवित्र आत्मा हम एक एक की आप सहायता करें प्रभु। सारा अंधकार, शैतान की सारी युक्तियाँ, सारे बंधन यीशु मसीह नासरी के नाम में टूट जाएं प्रभु। आप दया करें पिता, पवित्र आत्मा सिखाएं। आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना को पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। मारना।